महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के महान राजा महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र, जिसने महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक के रूप में गद्दी पर कब्जा किया, जिसने मुगल और राजपूत के बीच हो रहे युद्ध को जारी रखा। लेकिन फिर भी इतिहास ने इस योद्धा को कायर राजा घोषित कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हो कि ऐसा क्यों किया गया? स्वागत है आपका आज के इस दर्दनाक भरी जीवन गाथा में। आज हम महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह का इतिहास जानने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको राणा अमर सिंह की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र तथा महाराणा उदय सिंह के पौत्र थे। महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु के पश्चात राणा अमर सिंह उदयपुर मेवाड़ में उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर बैठे। अमर सिंह महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र थे। उनका परिवार मेवाड़ के शाही परिवार का सिसोदिया राजपूत था। राणा अमर सिंह का जन्म चित्तौड़ में 16 मार्च 1559 को महाराणा प्रताप और महारानी अजबदी पंवार के घर हुआ था। ये वही समय है जब उदयपुर की नींव उनके दादा उदय सिंह द्वितीय ने रखी थी। महाराणा प्रताप ने 19 जनवरी 1597 में अपनी मृत्यु के समय अमर सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। प्रताप के बाद अमर सिंह ने मुगलों की अवहेलना जारी रखी। हालांकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि शुरुआती हमलों में मुगलों ने मेवाड़ के मैदानों पर कब्जा कर लिया था और वह अपने पिता के साथ छिपने के लिए मजबूर थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने मुगलों पर तेजी से हमले करने शुरू कर दिए, जिसके कारण मुगलों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। अकबर द्वारा मेवाड़ को न जीत पाने के कारण संधि स्वरूप अमर सिंह से अपनी पुत्री का विवाह किया, परंतु यह संधि ज्यादा समय तक सफल नहीं रही। जब जहांगीर सिंहासन पर चढ़ा तो उसने अमर सिंह के खिलाफ कई हमले किए। शायद वह उसे और मेवाड़ को वश में न कर पाने की अक्षमता के लिए दोषी महसूस करता था। हालांकि उसे यह कार्य करने के लिए अकबर द्वारा 2 बार सौंपा गया था। जहांगीर के लिए यह सिर की बात बन गई और उसने अमर सिंह को वश में करने के लिए राजकुमार परवेज को भेजा और देवर की लड़ाई हुई। लेकिन खुसरू मिर्जा के विद्रोह के कारण परवेज को रोकना पड़ा। परवेज लड़ाई में केवल लाक्षणिक सेनापति था, जबकि वास्तव में सेनापति जहांगीर का साला आसफ खान था। प्रस्तुत करने की शर्त को इस तरह से तैयार किया गया था ताकि दोनों पक्षों के बीच बहस हो सके। वृद्धावस्था के कारण अमर सिंह को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए नहीं कहा गया था और चित्तौड़ सहित मेवाड़ को उन्हें वतन जागीर के रूप में सौंपा गया, जिसके बाद मुगलों ने मेवाड़ के किलेबंदी को रोककर अपनी रुचि प्राप्त की। मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयों के कारण मेवाड़ आर्थिक रूप से और जनशक्ति में तबाह हो गया था। अमर सिंह ने 1615 में शाहजहां के साथ संधि करने का विचार किया और अंत में उनके साथ बातचीत शुरू करना मुनासिब समझा। इस युद्ध की प्रथम संधि अकबर ने की थी, जिसमें अकबर ने अपनी पुत्री शहजादी खानुम का विवाह अमर सिंह से करवाया था, परंतु यह संधि ज्यादा समय तक सफल नहीं रही। अंत में जहांगीर ने संधि प्रस्ताव का आमंत्रण दिया। अमर सिंह के परिषद और उनकी दादी जयवंताबाई, उनके सलाहकारों ने इस पर विचार समर्थन किया। संधि में इस बात पर सहमति थी कि मेवाड़ के शासक मुगल दरबार में स्वयं को पेश करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इसके बजाय राणा का एक रिश्तेदार मुगल सम्राट पर इंतजार करेगा और उसकी सेवा करेगा। यह भी सहमति थी कि मेवाड़ के राणा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंधों में प्रवेश नहीं करेंगे। मेवाड़ को मुगल सेवा में 1500 घुड़सवारों की टुकड़ी रखनी होगी। चित्तौड़ और मेवाड़ के अन्य मुगल कब्जे वाले क्षेत्रों को राणा को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन चित्तौड़ के किले की मरम्मत कभी नहीं की जाएगी। इस अंतिम स्थिति का कारण यह था कि चित्तौड़ का किला एक बहुत शक्तिशाली गढ़ था और मुगल इसे भविष्य के किसी भी विद्रोह में इस्तेमाल किए जाने से सावधान थे। राणा को 5000 झात और 5000 सोवरों की मुगल रैंक दी जाएगी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासक, जो अकबर के शासनकाल के दौरान स्वतंत्र हो गए थे, महाराणा अमर सिंह ने 1615 की मेवाड़ मुगल संधि के बाद सारा राजकाज अपने पुत्र करण सिंह के हाथों में दे दिया। वह उनके जीवन के अंतिम 5 साल उन्होंने महासतियाम प्रांगण में
एक निवृत्त राणा के रूप में भगवत आराधना में गुजारे। वह महाराणा अमर सिंह प्रथम का निधन 400 साल पहले 26 जनवरी 1620 को हो गया। महासतियां आहड़ में बनी छतरियों में पहली छतरी महाराणा अमर सिंह की ही है। इससे पहले के सिसोदिया शासकों के छतरियां उदयपुर में नहीं हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या सच में राणा अमर सिंह एक कायर राजा थे, और अगर नहीं थे तो इतिहास में उन्हें कायर क्यों कहा गया? इसका जवाब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला वीडियो इस पर आने वाला है।